नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। प्लेलिस्ट है भक्त, भक्ति, भगवान। चलिए आज एक बड़ी ही प्यारी सी कथा सुनते हैं, सती देवहूति या माता देवहूति की। मनु शत्रुपा का नाम आपने सुना है। वर्हिष्मती नाम की पुरी है, वहां के महाराज हैं स्वयंभू मनु, जिनके नाम पे हम मानव कहे जाते हैं, या जो हमारी मनुस्मृति, जिनकी विचारों का संकलन है। इनकी पत्नी का नाम है शत्रुपा। इन महाराज मनु के यहां एक बड़ी ही सुंदर कन्या उत्पन्न होती है, जिसका नाम रखा गया है देवहूति। कन्या जितनी रूप से सुंदर है, गुणों में उससे भी महान है। अपने समय के सबसे श्रेष्ठ, सबसे पराक्रमी राजा की पुत्री है, जिनके बनाए गए नियमों का पालन पूरा संसार करने के लिए कटिबद्ध रहता है। समझने वाली बात है, जब पिता इतने बड़े नीतिवान हैं तो पुत्री गुणवान हो, ये तो बड़ा स्वाभाविक है। पुत्री विवाह के योग्य हुई। पिता की बड़ी इच्छा थी कि पुत्री को योग्य वर मिले। देखिए, हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री जिस प्रकार के गुणों वाली है, अगर उसके अनुकूल गुण वाला कोई पुत्र मिल जाए और उससे अगर विवाह हो जाए, तो ये माता पिता के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की चीज होती है। एक दिन नारद मुनि आकर के पहुंच गए और देवर्षि नारद ने देवहूति के सामने महर्षि कर्दम के गुणों का वर्णन किया। महर्षि कर्दम के गुणों के बारे में सुन करके देवहूति को लगा कि मुझे अगर विवाह करना है तो इससे श्रेष्ठ कोई वर नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि महर्षि कर्दम के पास ऐसा क्या था। आजकल तो अगर किसी कन्या से पूछा जाए तो वो ये देखना चाहती है कि भाई जिससे विवाह होने जा रहा है उसके पास गाड़ी है, बंगला है। अगर उसको पूरी पूरी चॉइस दी जाती है तो फिर वो इन सारी चीजों की अपेक्षा रखती है। यहां देवहूति की विशेषता ये है कि उन्होंने ये देखा, ये इतने बड़े तपस्वी हैं, ये इतने गुणवान हैं, वन में रहते हैं। अपनी माता शत्रुपा से कह दिया। माता पिता दोनों अपनी पुत्री को लेकर के महर्षि कर्दम के आश्रम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर पुत्री की यही इच्छा है तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है। अब फिर ध्यान दीजिए, आजकल तो किसी माता से कहा हो किसी पुत्री ने कि माता जी मुझे वो तपस्वी पसंद है, तो माता कहे तुम राजकुमारी हो और उस बाबा के साथ शादी करोगी, जंगल में जाके रहोगी, ये तुम्हें शोभा देता है? अरे जी नहीं पाओगी, अरे मर जाओगी। मां कितनी बातें सुना देगी। क्योंकि अब सतयुग नहीं है। सतयुग में लोग धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, आजकल लोग अर्थ को श्रेष्ठ मानते हैं। देवहूति की बात को ध्यान में लेकर के जब मनु और शत्रुपा दोनों अपनी पुत्री के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो ऋषि ने मान पान सम्मान के साथ, अपने देश का राजा आया उसका स्वागत सत्कार किया, आने का कारण पूछा। महाराज मनु ने कहा कि ऋषिवर, हमारी कन्या बड़ी गुणवान है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन आपके गुणों से ऐसी प्रभावित है कि वह आपको ही अपना पति मान चुकी है।
हम भी चाहते थे कि उसका वर जो है श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो। आपसे श्रेष्ठ कोई वर नहीं मिल सकता है, इसलिए हम आपके पास ये प्रार्थना लेकर के आए हैं कि आप हमारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। कर्दम ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने कहा कि हमारे पुत्र बन जाओ। तो भगवान ने कहा कि पुत्र बनने के लिए तुम्हें विवाह तो करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारा पुत्र बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम विवाह तो करो। अब विवाह करने के लिए कन्या तो चाहिए। आज जब इस प्रकार से सामने से ये प्रस्ताव आया देखा, तो कर्दम ऋषि समझ गए कि ये भगवान की माया है, उन्हीं की लीला है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी सारी तपस्या, मेरा सन्यासी व्रत, ये सब क्या होगा इसका? लेकिन जब मैंने वरदान मांगा है भगवान से कि आप मुझे पुत्र रूप में चाहिए, तो एक प्रक्रिया तो है। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज मनु, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, मैं तभी तक उसके साथ रहूंगा जब तक कि संतान का जन्म नहीं होता है। जिस दिन संतान का जन्म हो जाएगा, उस दिन मैं पुनः सब गृहस्थ का काम काज छोड़ के और सन्यासी हो जाऊंगा। अगर आपकी पुत्री को यह प्रस्ताव मंजूर है तो ठीक है। इसमें न तो माता शतरूपा ने किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लिया और देवहूति ने भी किसी प्रकार की कोई इसमें नानुकर नहीं की, क्योंकि वो समय ऐसा था। आज लोग बाग विवाह तो करते हैं, लेकिन सोचते हैं संतान नहीं होनी चाहिए, संतान हो जाएगी उसकी जवाबदारी आ जाएगी। अरे पहले लोगों की कितनी कितनी संतानें हुआ करती थी, कभी किसी को कोई समस्या नहीं होती थी, कोई भूखों नहीं मर गया, कोई नंगा नहीं सो गया। लेकिन आजकल तो सब कुछ होते हुए भी नहीं, हम इससे ज्यादा का भार नहीं उठा पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। विचारधाराएं इस प्रकार की हो गई हैं, और ये सारी विचारधाराएं आपको श्रेष्ठ लोगों में मिलती हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस राष्ट्र का जो उत्तम, चाहे वो ज्ञान से उत्तम हो, चाहे वो शक्ति से उत्तम हो, चाहे वो समृद्धि से उत्तम हो, वो वर्ग अगर अपने यहां संतानों को जन्म नहीं देगा तो उत्तम संतानें आएंगी कहां से? भाई खेत जैसा है, बीज डालने के बाद सारी फसल खेत और बीज पे ही तो डिपेंड करती है। आप देखिए, एक वर्ग ऐसा होता है जिसके पास खाने के लाले हैं और उनके यहाँ दर्जन के हिसाब से संतान, आज भी आधा दर्जन तो हो जाती है, लेकिन उनको चिंता नहीं होती है। और जिनके पास सब कुछ है, बुद्धि का वैभव है, धन का वैभव है और सब तरीके का वैभव है, वो संतानों को जन्म देने से बचते हैं। जवाबदारी कौन उठाएगा? विवाह करना है, लिव इन रिलेशन में रहना है, शारीरिक सुख लेना है, लेकिन संतान की जरूरत। यहां तो विवाह किया ही संतान उत्पत्ति के लिए जाता था। यह संदेश है। देवहूति तुरंत इस बात का स्वीकार कर लेती हैं। महाराज मनु ने दोनों का संपूर्ण मंगल के साथ विवाह किया है। महारानी शतरूपा ने मेरी पुत्री को वन में जाने के बाद भी किसी प्रकार की समस्या परेशानी नहीं हो, बहुत दान दहेज साधन सामग्री इतना कुछ दे दिया कि पुत्री वहां जाकर के भी कभी दुखी नहीं होनी चाहिए। आश्रम में आ गई पुत्री, लेकिन ऋषि को इन सब चीजों से कोई लगाव नहीं है। पुत्री ने भी देखा कि जब मेरे पति के लिए ये सारी चीजें अनुकूल नहीं है या उनको इनमें से किसी चीज से सरोकार नहीं है, तो वो भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाती है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। पतिव्रता तो इसी को कहते हैं कि जिस रास्ते पे पति चले उसी रास्ते पे चलना है।
विवाह होके आ गया है, ऋषि अपनी तपस्या में लीन है, वो अपने संन्यास धर्म में लगे हुए हैं, और ये देवहूति जो है बस उनकी सेवा करती रहती हैं, सेवा करती रहती हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल व्यतीत हो गए हैं, लेकिन ऋषि कर्दम ने अभी तक देवहूति का स्पर्श नहीं किया है। और देवहूति को भी इस चीज से कोई ग्लानि नहीं है कि मेरे पति ने आज तक मेरा स्पर्श नहीं किया है। सूख गई है, अब पहले जैसा शरीर नहीं रहा है। एक दिन कर्दम ऋषि ने जब तपस्या में से थोड़ा सा मन हटा और अपनी पत्नी की तरफ देखा, तो उन्हें याद आया, अरे मैं तो इससे विवाह करके इसको अपनी अर्धांगिनी बना के लेके आया हूं। अरे देवी, तुम्हारी तो क्या हालत हो गई है? मेरी सेवा करते करते तुम इस प्रकार से, तुम्हारा सारा सौंदर्य, कुछ नहीं, आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देवर्षि कर्दम जो है, उन्होंने उसी समय देवहूति को कहा है, आपने जो तपस्या की है मैं उससे प्रसन्न हुआ हूं, मैं तुमको अपनी वो सारी सिद्धियां देता हूं जिन सिद्धियों के माध्यम से आपको संसार की जो समृद्धि चाहिए, जितनी चाहिए, सब कुछ प्राप्त है। माता ने तो दहेज में कुछ दिया था, लेकिन उसका परित्याग किया, तो आज पति ये कह रहा है कि तुम्हें जो दुनिया का सुख चाहिए वो तुम्हारे लिए उपलब्ध होगा, जाओ मैं तुम्हें वो सिद्धि देता हूं। देवहूति को लगा फिर ये सिद्धि पे लेकर के बात अटक जाएगी। बोले, हे परमेश्वर, अगर कुछ देना चाहते हैं तो मुझे संतति दीजिए। तो समृद्धि तो मिली गई है। ऋषि ने कहा कि बिल्कुल, ये तो आपका अधिकार है। एक दिव्य विमान का आवाहन किया है जो आकाश में उड़ सकता है, और उस दिव्य विमान में बैठ करके वर्षों तक दोनों ने विहार किया है, जहां सेविकाएं हैं, सेवक हैं, क्योंकि किसी समृद्धि की कमी नहीं है। इस तपस्या का यह परिणाम था। समय गया, कई वर्षों के विहार के बाद देवहूति गर्भवती होती हैं और उनके यहां 9 पुत्रियों का जन्म होता है। जैसे ही पुत्रियों का जन्म हुआ, महर्षि कर्दम ने कहा, देवी, जैसी कि हमारी बात थी, अब मैं घर का परित्याग करूंगा, अब मैं संन्यास ले लूंगा। तो बोले, आपका यह हक है, क्योंकि आपने यही मुझसे कहा था, लेकिन मेरी एक प्रार्थना आप सुन लीजिए। बोलो देवी, आपने जो तपस्या की है, आप कुछ भी मांग सकते हैं। देखिए, अगर पुत्र होता तो मैं भी निश्चिंत होती, आप भी निश्चिंत होते। पुत्रियां हैं, इनका विवाह करना होगा, योग्य वर को पुत्रियां दी जाएं, उनका योग्य रूप से कन्यादान किया जाए, ये पिता को ही शोभा देता है। एक मां के रूप में मैं इन सब का कन्यादान कर पाऊं, ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। कर्दम ऋषि समझ गए कि अब तो पुत्रियों के विवाह तक का तो बंधन ये है ही है, लेकिन पुत्रियों का विवाह करके आप जाएं, मुझे एक ऐसा आधार दे के जाएं जिसके साथ में जी पाऊं। कर्दम ऋषि ने कहा, हे देवहूति, आपके गर्भ से तो स्वयं भगवान अवतार लेने वाले हैं, इसलिए मुझे तो रुकना ही है। अब कर्दम ऋषि के आशीर्वाद से देवहूति गर्भवती होती हैं, और फिर उस मां का जो दिव्य तेज है वो देखते बनता है, क्योंकि आज भगवान ने स्वयं माता के गर्भ में स्थान बनाया है। कर्दम ऋषि भी देवी का रंग देख करके, रूप देख करके समझ गए हैं कि स्वयं भगवान पधारने वाले हैं, इसलिए इतना आनंद है। इधर पुत्रियां विवाह के योग्य हो गई हैं। ब्रह्मा जी ने 9 प्रजापतियों के साथ
इनकी कन्याओं के विवाह करवाए हैं। 9 कन्याओं के नाम थे कला, जिसका विवाह मरीचि से हुआ, अनुसूया, जिनकी कथा आपने सुनी है, इनका विवाह अत्रि से हुआ, श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, हविर्भु, जिनका विवाह पुलस्त्य से हुआ, गति, जिसका विवाह पुलह से हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ और ख्याति का विवाह भृगु से हुआ। और आप सभी जानते हैं गुरु वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति था। ये जितनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ भारत की सन्नारियां हैं ना, ये सब देवहूति की पुत्रियां थी। चाहे वो अनुसूया हो, चाहे वो अरुंधति हो, चाहे वो संध्या हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो श्रद्धा हो। इसलिए आवश्यक है, जब कर्दम जैसा पिता होगा, देवहूति जैसी माता होगी, तो संतानें भी उत्तम होंगी। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करता हूं, अगर आप वास्तव में किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं, तो आपको कभी यह विचार नहीं करना चाहिए कि नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है और मुझे संतानोत्पत्ति नहीं करनी है। क्योंकि बाप पे पूत, नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, और इसमें सबसे बड़ा योगदान माता का होता है। आप देख लीजिए, दिति के पुत्र दैत्य हुए, अदिति के पुत्र आदित्य हुए, पिता तो सबके कश्यप ऋषि है। इसलिए जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, उनको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। चलिए, अब माता देवहूति ने जिस बालक को जन्म दिया है, वो कपिल मुनि के नाम से जाने गए। उन्होंने जन्म के बाद सबसे पहले अपने पिता को उपदेश दिया है, जो धीरे धीरे इस माया जाल में फंसते चले जा रहे थे। पुत्रियों का विवाह किया, स्वयं भगवान कपिल मुनि के रूप में, इतने सुंदर भगवान ने जिसके यहाँ बालक के रूप में जन्म लिया हो, वो व्यक्ति फिर संसार का परित्याग कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले अपने पिता को उपदेश दिया है, और उपदेश पाके कर्दम ऋषि सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो गए। अब माता को दुख हुआ तो माता को समझाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद में 25वें अध्याय से लेकर के 6-7 अध्याय, कुछ 31-32 अध्याय तक ये कथा प्रसंग आता है। पूरे सांख्य का उपदेश दिया है, अपनी माता को सांख्य का ज्ञान दिया है। और यही कपिल मुनि हुए जो सांख्य के प्रणेता माने जाते हैं। हमारे यहाँ जो षड दर्शन है, उसमें सांख्य दर्शन का भी नाम आता है। और उस सांख्य का सबसे पहला उपदेश यहाँ कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को दिया है। इसके बाद तो माता भी, जो एक पुत्र के प्रति आसक्ति है, जो एक पुत्र का मोह है, जो एक पति के प्रति आसक्ति है, जो एक पति के प्रति मोह है, उन सब से मुक्त होकर के, ये है भारत की नारियों की महानता। यहां नारी यानी परित्याग की प्रतिमूर्ति हुआ करती है। आज की शिक्षा पद्धति ने, आज के गुणधर्मों ने कहीं ना कहीं संस्कारों को थोड़ा कम किया है। मैं स्त्री के किसी भी अधिकार का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन संस्कारों के मूल्य पे जो अधिकार, जो ज्ञान, जो चीजें प्राप्त होती हैं ना, वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।